वेलकम टू स्टडी आई क्यू। आई एम अमित वरीदी किलोर। मोरक्को और स्पेन के बीच में इस समय एक माइग्रेंट क्राइसिस चल रहा है। बिफोर वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई इट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग, हमें एक्चुअली में सबसे पहले ज्योग्राफी पर जाना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन सब की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। आपके सामने इस समय वर्ल्ड मैप है। आप अच्छी तरीके से अफ्रीका को पहचान सकते हैं। इसमें नोटिस कीजिएगा कि ये मोरक्को है जो कि एक अफ्रीका के अंदर देश है, और इसके ऊपर स्पेन है जो कि एक यूरोप का देश है। दोनों बिल्कुल आसपास हैं, बीच में एक छोटी सी वाटर बॉडी से, बड़ी थिन सी वाटर बॉडी से सेपरेटेड है। अगर हम इसको और बढ़ा दें तो यहां पर आपको और आसानी से पता चलेगा कि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर सेपरेट्स यूरोप एंड अफ्रीका, और यूरोप और अफ्रीका को जब सेपरेट करता है तो कौन से देश वहां पर दोनों लगे हुए हैं? तो मोरक्को और बेसिकली स्पेन है, जिसको स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर सेपरेट करता है। इसको और ज्यादा जूम इन कर देते हैं तो हमें दिखेगा, यहां पर क्लियर कट आपको दिख रहा है कि ये स्पेन है, स्पेन के साथ में ही पोर्चुगल है। दिस इज स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, यहां पर मेडिटेरेनियन सी है, एंड दिस इज अटलांटिक ओशियन। ये मोरक्को हो गया एंड दिस इज स्पेन हो गया। ये ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। अब देखिए, ये जो पतली सी बॉडी है इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ये मेडिटेरेनियन सी हो गया और यहां पर अटलांटिक ओशियन हो गया। अब ऊपर यानी कि नॉर्थ की साइड में यूरोप का स्पेन हो गया और नीचे अफ्रीका का मोरक्को हो गया। पर यहां पे अब आप एक इंटरेस्टिंग सी चीज आप पहचान पा रहे होंगे कि यहां पर एक अफ्रीका के अंदर ही मोरक्को के बिल्कुल साइड में एक देश या एक छोटा सा कनक्लेव है जिसका नाम है सुएटा। सुएटा स्पेन की टेरिटरी है, लेकिन वो है मोरक्को के पास और अफ्रीका में। ठीक है, अगर इस मैप के साथ आप देखें तो आप पहचानेंगे कि स्पेन एज ए कंट्री, यहां से लेके ये पूरा का पूरा स्पेन हो गया, इसकी दो टेरिटरी अफ्रीका के अंदर है, दोनों की दोनों मोरक्को से टच्ड हैं। पहली तो सुएटा और दूसरी मेलीला। आज का जो हमारा टॉपिक का डिस्कशन है, जो माइग्रेंट क्राइसिस है, वो प्राइमरली सुएटा से रिलेटेड है। लेट्स गो ओवर देयर। स्वेटोस, यहां पर देखिए ये और ज्यादा क्लियर है। अगर हम देखेंगे तो मोरक्को का एक तो मेलीलिया हो गया, एक सुएटा हो गया, और ये सुएटा की टेरिटरी बट इट इज कंट्रोल्ड बाय द स्पेन, एंड इसका जो डायरेक्टली बॉर्डर है वो मोरक्को से लगता है। यानी कि स्पेन दो यूरोप के अंदर है, मोरक्को कंप्लीटली अफ्रीका के अंदर है। हावेवर मोरक्को और स्पेन के बॉर्डर टच होते हैं, इवन दो दे आर सेपरेटेड बाय अ वाटर बॉडी। क्यों टच होते हैं? क्योंकि दो टेरिटरी या दो कॉन्क्लेव जो स्पेन के हैं वो अफ्रीका के अंदर है। दोनों के दोनों मोरक्को से बॉर्डर टच है। एक का नाम है सुएटा और दूसरों का नाम है मेलीला। ठीक है, सुएटा के बारे में बात करेंगे। सुएटा के बारे में बात करने से पहले आज का जो टॉपिक है, एक और ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट हमें समझने की जरूरत है जो कि मोरक्को से रिलेटेड है। लेट्स गो ओवर देयर। ये मोरक्को है। इस समय आप मोरक्को का पूरा यहां पर मैप देख सकते हैं। जो मैंने रेड से मार्क कर दिया, ये क्लियर कट मोरक्को की टेरिटरी है। ठीक है, यहां पर बीच में कहीं पर एक सुएटा भी है। मोरक्को के बिल्कुल नीचे आप देखेंगे वेस्टर्न सहारा, राइट? इसको ग्रीन से मार्क करते हैं, दूसरे किसी कलर से मार्क करते हैं। ये हो गया वेस्टर्न सहारा। लेकिन वेस्टर्न सहारा को मैप में दिखाने के कई सारे तरीके हैं। एक तो आप इसको कंप्लीटली मोरक्को से अलग दिखा सकते हैं। देन देयर इज अ सर्टेन टेरिटरी ऑफ वेस्टर्न सहारा जिसको मोरक्को कंट्रोल करता है। दिस विल गिव यू अ क्लियर कट आइडिया। देखिए, पहले वाले उस पर देखें तो जो रेड कलर में मार्क है ये कंप्लीटली मोरक्को की पूरी टेरिटरी है। ऑफिशियल सॉवरेनिटी सबके द्वारा लेजिटिमेटली मानी जाती है। इसके नीचे है वेस्टर्न सहारा जो कि उससे कंप्लीटली सेपरेटली शो किया हुआ है। दूसरे मैप में देखें तो ये वेस्टर्न सहारा जो है इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी मान लिया गया है। एंड दिस थर्ड मैप विल क्लियर यू मच मोर क्लैरिटी, यहां पर आपके पास ज्यादा आएगी। देखिए, थर्ड मैप के अंदर अगर हम देखें तो वेस्टर्न सहारा जो ये यहां पे डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसके ऑलमोस्ट 75% हिस्सा रेड मार्क्ड है। यानी कि जो ये रेड मार्क 75% ऑफ द वेस्टर्न सहारा इज कंट्रोल्ड बाय मोरक्को, और जो बाकी बचा हुआ 25 से 30% है ये बेसिकली कंट्रोल करता है SADAR, एक डिफरेंट कंट्री, राइट? अगर इसको पूरा का पूरा वेस्टर्न सहारा को मोरक्को के साथ मिला दोगे तो यानी मोरक्को के साथ एक इशू है क्या, कि मोरक्को वेस्टर्न सहारा का अप्रोक्सीमेटली 75% एरिया कंट्रोल करता है, ये सारा का सारा, जिसको वो अपनी टेरिटरी मानता है। हावेवर रेस्ट ऑफ द एरिया इज कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी विच इज SADR, जो कि अफ्रीकन यूनियन का भी पार्ट है, एंड बेसिकली एक अपने आप को पूरे के पूरे वेस्टर्न सहारा को एक सेपरेट कंट्री बनाने की कोशिश कर रहा है। ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इसको ध्यान में रखते हुए अब आगे बढ़ते हैं कि बेसिकली हमारे मोरक्को के बीच में और स्पेन के बीच में, सुएटा के बीच में माइग्रेशन क्राइसिस कैसे आया। ठीक है, अब सबसे पहली जो उसकी बात है, इशू ये है कि मोरक्को से सुएटा के अंदर बड़े सारे से माइग्रेंट्स एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज वेयर द क्राइसिस इज। देखिए, अगर आप देखें इस पूरे एरिया को, ये वेस्टर्न सहारा दिखा रहा है, द ब्लू वन इज
controlled by the Morocco and the green one is controlled by the SADAR। ये एंटिटी अभी सामने आगे आएगी तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ दिस मेजर क्राइसिस हैज हैपेंड जहां पे मोरोको से बड़े सारे से माइग्रेंट जो कि मोरोको के नागरिक हैं वो बेसिकली क्रॉस करके स्वेटा यानी जो कि स्पेन की टेरिटरी है उसके अंदर चले गए हैं। आप इस समय बड़े सारे से चित्र देख रहे हैं। स्पेनिश सोल्जर्स क्लैश विद माइग्रेंट्स नियर द बॉर्डर ऑफ मोरोको एंड स्पेन एट द स्पेनिश कॉन्क्लेव ऑफ द स्वेटा। यहां पर वहीं पर वो कभी कोई तैर कर आ रहा है, कोई बेसिकली बॉर्डर क्रॉस कर आ रहा है। ये बड़े सारे से अकंपनीड माइनर्स थे हु क्रॉस्ड इनटू स्पेन और गैदर्ड आउटसाइड ए वेयर हाउस ताकि उनको कोविड-19 के लिए पहले टेस्ट किया जा सके। And this major crisis is actually right now building between the Europe and Africa, specifically between the Morocco and the Spain. People climb a fence at the border of Morocco and Spain outside the Spanish enclave of Ceuta। क्योंकि आप देख रहे हैं आप मोरक्को का जो बॉर्डर है वो सुएटा से बिल्कुल क्लियर कट टच्ड है, तो जो बीच में है वो सारा का सारा बॉर्डर पे एक फेंस लगाई गई है और उन्हीं फेंस को क्रॉस करके और कई सारे तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से बेसिकली स्विम करके स्वेटा के अंदर एंटर कर रहे हैं। स्पेनिश आर्मी एंड द गुरिल्ला सिविल ऑफिसर्स टेकिंग पोजीशंस नेक्स्ट टू बॉर्डर ऑफ द मोरक्को एंड दी स्पेन, ठीक है। ये समस्या आप थोड़ी सी समझ गए होंगे। ऐसी कई सारी सी दर्दनाक पिक्चरें इस समय सोशल मीडिया पर चल रही हैं जो माइग्रेंट क्राइसिस जन्म दे रहा है। अब इसको अगर समझें, दिस माइग्रेंट क्राइसिस इज ड्यू टू द डिप्लोमेटिक रिफ्ट बिटवीन द स्पेन एंड मोरक्को। जब कई सारे से मोर देन 8,000 अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स अटेम्प्टेड टू एंटर स्पेनिश टेरिटरी apparently unimpeded by the Moroccan authorities। कुछ वीडियोस आए जिसमें यह पता चला कि मोरक्को ने इन लोगों को रोकने की कोशिश ही नहीं की, वहां से सिक्योरिटी हटा दी और वो जान के इन माइग्रेंट्स को वहां पर भेज रहे हैं। ऐसे कुछ एलिजेड वीडियोस अवेलेबल हैं। स्पेन हैज बीन लेफ्ट स्क्रैम्बलिंग टू सिक्योर इट्स बॉर्डर्स आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स एंटर्ड स्वेटा, वन ऑफ द 2 स्पेनिश एनक्लेव ऑन द नदर्न कोस्ट ऑफ द मोरक्को दिस वीक। हम जानते हैं स्पेन के 2 कॉन्क्लेव और आज का हमारा जो फोकस है वो स्वेटा है। 8,000 से भी ज्यादा माइग्रेंट इंक्लूडिंग फैमिलीज आर रिपोर्टेड टू एंटर स्वेटा ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, मैनी एंटरिंग द टेरिटरी बाय स्विमिंग अराउंड द बॉर्डर फेंस इन द सी दैट सेपरेट द एनक्लेव। तो बॉर्डर तो टच है ही है, लेकिन अगर बॉर्डर फेंस तो बेसिकली समुद्र के अंदर तो नहीं बनाई हुई, 1-2 किलोमीटर तैर के भी बेसिकली स्वेटा के अंदर वो एंटर कर रहे हैं। एज वेल एज रिपोर्ट ऑफ माइग्रेंट्स यूजिंग इन्फ्लेटेबल एंड डिंगीज, बेसिकली छोटी छोटी जो बोट्स होती हैं, रबड़ वाली जो बोट्स होती हैं, उनके द्वारा ट्रेवल करके वो आगे एक पर्सन की बेसिकली मृत्यु भी रिपोर्ट की जा चुकी है। ये क्यों हो रहा है? वाई इज दिस माइग्रेंट क्राइसिस? दिस इज कंसीडर्ड, जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि यहां पर माइग्रेंट्स को बेसिकली एज ए वेपन यूज किया जा रहा है, एज ए पॉलिटिकल प्रेशर यूज किया जा रहा है मोरक्को के द्वारा स्पेन के ऊपर। क्या पॉलिटिकल प्रेशर है? वाई डज मोरक्को इज नीडिंग टू डू इट? This man specifically. Some believe that the current tension between the Spain and Morocco stems from the Spain accepting Brahim Ghali, ठीक है, Brahim Ghali, leader of the Western Sahara's Polisario Front, which wants independence from Morocco administration for Western Sahara to be admitted। ये जो आदमी है इसका नाम है ब्राहिम गाली। इसको स्पेन ने अपने एक हॉस्पिटल में एंटर किया है, स्पेन में इसने अलाउ कर दिया है कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए। नाउ ये बंदा कौन है? देखिए, हमने ये वाला मैप देखा था, इस वाले मैप को हमने देखा था, तो जो ये वेस्टर्न सहारा का जो डिफरेंट एरिया है, आधा तो मोरक्को कंट्रोल करता है, आधा करता है सहारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी एक डिफरेंट देश, एक अलग देश बनाना चाहते हैं ये सहारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के नाम से, जिसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है वेस्टर्न सहारा के पोलिसारियो फ्रंट के ब्राहिम गाली, और इस ब्राहिम गाली को बेसिकली स्पेन ने एंटर कर दिया है। दिस हैज लेड टू अ डिप्लोमेटिक क्राइसिस, और इस डिप्लोमेटिक क्राइसिस के साथ साथ स्पेन पर प्रेशर डालने के लिए माइग्रेंट्स को वेपनाइज किया गया है मोरक्को के द्वारा। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो एरिया है ये तो एसएडीआर है, एसएडीआर के द्वारा कंट्रोल्ड है, यानी कि ब्राहिम गाली के द्वारा है। ब्राहिम गाली को कोरोना हो गया है और ब्राहिम गाली को कोरोना होने के बाद उसको स्पेन में ट्रीटमेंट मिल रही है। ब्राहिम गाली वो आदमी है जो ये चाहता है कि ये जो ब्लू वाला एरिया है इसको भी ऑक्यूपेशन से हटा के मोरक्को के कंप्लीटली एक सहारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में बदल दिया जाए। दिस इज प्राइमरली विच इज लीडिंग टू दी मोरक्को एंड दी स्पेन माइग्रेंट क्राइसिस एट दिस मोमेंट। मोरक्कन गवर्नमेंट कंसर्न क्यों है? मोरक्को गवर्नमेंट को यह चिंता हो गई है कि स्पेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, स्पेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। अब पिछले साल क्या हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप जो थे
उन्होंने मोरक्को को ये आश्वासन दिया था कि आपकी जो वेस्टर्न सहारा के ऊपर कंट्रोल है, वी विल कंसीडर इट लेजिटिमेट, हम इसको लेजिटिमेसी दे देंगे, हम इसको मान लेंगे, अप्रूवल दे देंगे। इट हैज होप्ड फॉर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ इट्स क्लेम ओवर वेस्टर्न सहारा आफ्टर फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड। अब यूएस रिकॉग्निशन वाज सीन एज अ पार्ट ऑफ अ डील विच मोरक्को एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल। मोरक्को ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बदले में यह कह दिया था कि हम तुम्हारा क्लेम मान लेंगे वेस्टर्न सहारा के ऊपर अगर तुम इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस अग्री कर लो। लेकिन अब जो ब्राहिम घाली को स्पेन के अंदर ट्रीटमेंट मिल रही है, मोरक्को गवर्नमेंट इज राइट नाउ अफ्रेड कि बेसिकली वही लेजिटिमेसी के वापस चैलेंज आ जाएंगे, क्योंकि ब्राहिम घाली को अगर स्पेन तो पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन उनके साथ हो गया है एंड यूरोपियन यूनियन ने स्टेटमेंट भी दिया है कि दे स्टैंड बाय द स्पेन एट दिस मोमेंट, माइग्रेंट क्राइसिस के मोमेंट पे। अब स्पेन के एक्शन की वजह से गाली, Morocco is concerned that its claim to sovereignty over Western Sahara region will be questioned again. This is in short कि मोरक्को और स्पेन के बीच में, यानी स्पेसिफिकली स्पेन के कॉन्क्लेव सुएटा जो कि अफ्रीका के अंदर है, उसके बीच में एक माइग्रेंट क्राइसिस हो रहा है। हियर फॉर द फर्स्ट टाइम माइग्रेंट क्राइसिस इज एक्चुअली वेपनाइज्ड, इज बीइंग यूज्ड एज अ केस ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर, कि स्पेन को पॉलिटिकल प्रेशर डाला जाए कि या तो आप हमारी वेस्टर्न सहारा की लेजिटिमेसी को कंसर्न कीजिए या फिर ब्राहिम घाली को बेसिकली ट्रीटमेंट से निकालिए। एंड दिस व्हाट इज एक्चुअली राइट नाउ बिल्डिंग एट द बॉर्डर्स ऑफ द यूरोप एंड द अफ्रीका। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ये वाली क्लास प्लीज इस वीडियो के नीचे जरूर करके मुझे बताइएगा, जरूर कमेंट्स करके कि हाउ डिड यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू डिड लाइक दिस डू कमेंट बिलो दिस वीडियो। इफ यू नीड द पीडीएफ, दिस इज द टेलीग्राम channel which you need to join. You can also speak to me there. If you need to connect with me, you can find any on the social media. I will see you in the next class.